सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू दिस चैनल शुभ आर्मी। सो इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, हम इस चैनल को क्यों बनाए हैं और इस चैनल के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, ये सब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो होगा हमारे चैनल का, शुभ आर्मी का। ठीक है, तो पहले हम आते हैं कि हम इस चैनल को क्यों बनाया है। देखो यार, ये चैनल बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको सॉल्व करेगा। राइट, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर एक इंस्टीट्यूशंस में जो जो पढ़ाया जाता है, बेसिक नॉलेज जो है, सब कुछ इस चैनल में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बात ये है कि ये तो सभी जगह पे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इस चैनल को हम क्यों बनाया है। तो बात ये है कि देखो, स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे हम सुने हैं कि स्कूल में जो सिखाया जाता है उसका एक्सपीरियंस उन लोगों के और उन बच्चों के उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे एक गैप रह जाता है कि स्कूल से सीख के आप कोई काम नहीं कर सकते हो अगर आपको ठीक तरीके से नहीं सिखाया जा रहा है। राइट। सो दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो, जब आप स्कूल से लेकर जब 10th या 12th ग्रेड में पास कर जाते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या उस 10th और 12th ग्रेड के बाद कंप्यूटर सीखने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बेसिक जो कंप्यूटर कोर्स होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उनमें भी आपको एडमिशन लेने में लगभग लगभग 6,000 से आपको लगभग 10,000 तक फीस लग जाता है। राइट, ये सारे इंडिया में वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। राइट। सो इस जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, इसको कैरी कर पाना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खुद काम करके अपने पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। तो फिर उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस पैसे को इकट्ठा करके आप एक इंस्टीट्यूशन से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर सीख सको, कंप्यूटर लर्न कर सको। राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है। और तीसरा ये एक प्रॉब्लम है कि जो अभी सपोज मान के चलो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 5,000 रुपए है, 6,000 रुपए है, मैं क्या क्या करता हूँ कि मैं 10th और 12th ग्रेड के बाद मैं एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 1 साल या 2 साल वहाँ पे सीखने के बाद, जब मैं 2 साल, उसके बाद के 2 साल जब मैं कंप्यूटर से पूरा डिटच हूँ, कंप्यूटर प्रैक्टिस ही नहीं है मेरे से, तो फिर क्या होता है कि वो जो 2 साल में मैंने सीखे है वो सभी मैं भूल जाऊंगा। राइट, यही होता है, 100% यही होता है। ठीक है, आप भी देखो, यही होता है। तो फिर इस टाइम से क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको, और जिस इंस्टीट्यूशन में आप सीखे हो, वो इंस्टीट्यूशन भी आपको ये मौका नहीं देगा कि दोबारा आप क्लास में ज्वाइन कर सको और फ्री में ज्वाइन कर सको। ये नहीं देता है। ठीक है ना। और ये देना इम्पॉसिबल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ये देना बहुत ही इम्पॉसिबल है। राइट। सो क्या होता है कि हमारे पास एक नोट रहता है, वो नोट देख कर हमको प्रैक्टिस करना रहता है। तो फिर नोट देख के प्रैक्टिस करने में ये दिक्कत आता है कि नोट तो हमारे पास है, लेकिन क्या है कि जब हम नोट देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आधे से ज्यादा नोट हमको समझ ही नहीं आएगा कि इस ये नोट किस बारे में है। तो फिर क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे जो क्वेरीज है जो हम नहीं क्लियर कर पाते 2 साल के बाद। ठीक है ना, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन में या एक स्कूल के अंदर एक टीचर से आप जब सीख रहे हो, वो सीखना अलग है। और जब आप 2 साल के बाद उस नोट को देखकर पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ना बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि ये 3 प्रॉब्लम है। एक तो स्कूल के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों के। अच्छा, नंबर 2 है कि बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीख के भी 2 साल के बाद भूल जाते हैं, और उसके पास कोई एक सर्टिफिकेट रहता है, और उस सर्टिफिकेट तो रहता है कि, लेकिन उसके अंदर में कोई नॉलेज नहीं रहता है। और देखो, एक बात है कि सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा,
आप अगर कोर्स करो तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा से वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है ना। लेकिन आप जब काम करने जाओगे, सर्टिफिकेट आपका कोई कुछ नहीं करेगा। सर्टिफिकेट आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अगर मान के चलो मैं एक्सेल सीखा, ठीक है, एक्सेल का एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, लेकिन मैं एक्सेल का काम ही नहीं जानता हूँ, तो सर्टिफिकेट मेरा क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ही ना वो सर्टिफिकेट से मेरा काम होगा। मैं अगर खुद के अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, सर्टिफिकेट मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर नॉलेज है मेरे पास, सर्टिफिकेट का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर जो मैंने स्कूल के बारे में बोले, जो क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है स्कूल के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सीख के भी सब कुछ भूल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमारा ये चैनल है। तो ये इस चैनल को हम कैसे इस चैनल पे हम कैसे वर्क करेंगे? इस चैनल के हम वर्क करेंगे ऐसे कि एक एक टॉपिक लिया जाएगा। एम एस एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, एच टी एम एल, जो जो आपका जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर के, सबके ऊपर सबके लिए एक एक टॉपिक लिया जाएगा। उस टॉपिक को एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, एक कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही हमारे इस चैनल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर जो नहीं सीख पा रहे हैं और जो सीखे हैं सब कुछ भूल गए, सबको डाउट क्लियर हो जाएगा, और वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, राइट। सो क्या है ना कि अगर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, तो फिर आपका जो ये जो डाउट्स है ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बात ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ, ठीक है ना, वीडियो दे दिया, राइट। सो इस एक वीडियो को बनाने में मेरा भी 3-4 घंटा लग जाएगा। जो जब 3-4 घंटा लगेगा, मैं अपना टाइम दे के आपको सिखा रहा हूँ, मेरा 3-4 घंटा, ठीक है ना। तो क्या है ना कि आप भी सीखो, आप भी सीखो। आप अगर नहीं सीखोगे तो फिर मेरा ये जो मेहनत है ये बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। और आप आपके दिमाग में ये बात रह जाएगा कि मैं अपने मेरे से 3-4 घंटा दे के आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा? देखो यार, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। पहली बात तो ये, क्योंकि आप ये मान सकते हो कि यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। एक यूट्यूब चैनल से पैसा आने में भी 5-7 साल मिनिमम लग जाता है, ठीक है ना। नसीब तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 5 से 7 साल लगेगा। तो फिर वो भी क्या है ना कि उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो उसका कोई गारंटी नहीं है कौन कहाँ पे किधर जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि मेरा सिर्फ मकसद यही है, स्टूडेंट्स को हेल्प करना, दैट्स इट। इसके इसके बाद मेरा कोई और प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर मेरे से सीखोगे, किसी ने आपको पूछे, किसी भी कोई भी आपको पूछेगा कि कहाँ से सीखे हो, तब आप बोलोगे कि मैं उस चैनल से सीखे, उस सर से सीखे, तो वही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि ये जो टॉपिक है कंप्यूटर के, हर एक चीज पे आपको ऐसे ऐसे तरीके से लेक्चर दिया जाएगा ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो सके। और उसके बाद भी आपको डाउट है कोई, तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कोई कैप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जीमेल दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस कॉन्टेक्ट से आप क्या है ना कि लाइव भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये जिस जिस सॉफ्टवेयर या जिस जिस चीज के बारे में आपको लेक्चर दिया जाएगा या टॉपिक समझाया जाएगा, उसके रिलेटेड ही क्वेरीज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो बात ये है कि ये मेरा पहला वीडियो है, इस चैनल का पहला वीडियो होगा। इस चैनल पे हम कैसे वर्क करेंगे, कैसे इस चैनल चलेगा, इसके बारे में ही पहला हमारा वीडियो है। ये हमारा इंट्रोडक्शन एक वीडियो था। तो बहुत ही जल्द हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो नोटपैड के बारे में होगा, ठीक है ना। सो नोटपैड, जब आपको नोटपैड समझाया जाएगा या कोई भी चीज़ आपको समझाया जाएगा, तो क्या है ना कि उस चीज़ को आप समझो, बहुत अच्छी तरीके से समझो, आपके धीरे से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ऐसे समझाया जाएगा कि कोई डाउट्स रहने का कोई जगह नहीं रहेगा,
ठीक है ना? उसके बाद भी डाउट्स है तो कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपको जो फैक्ट है वो बता देता हूँ। इस साल सिर्फ वेस्ट बंगाल में 17 लाख के आसपास स्टूडेंट 10th और 12th ग्रेड का एग्जामिनेशन दिया है। लेकिन इसमें जो कंप्यूटर सीखने का जो कन्वर्शन रेट है वो आई थिंक लगभग आप मान के चलो 30 to 35 या 40% है। और ये जो 60% जो स्टूडेंट है जो कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, उसमें से ज्यादा ज्यादा उसमें से क्या है ना कि पैसों के वजह से नहीं सीख पा रहा है, या कोई उसके फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ताकि उसको काम में ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे स्टूडेंट है जो जिसमें कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद अलग है। लेकिन उसमें से जो 60% बच्चे हैं स्टूडेंट कंप्यूटर सीखने के बाद, कंप्यूटर में एडमिशन होने के बाद, वो 60% में लगभग सभी एक कोई ना कोई काम में ज्वाइन कर रहा है, कोई ना कोई क्या है ना कि पैसों की वजह से नहीं सीख पा रहे। तो इसके बाद मेरा ये आइडिया आया कि चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हम हमारे जो 3-4 घंटे है उसको देकर आपको अगर कुछ मैं सिखा पा रहा हूँ तो ये इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप सीखो। हो भी सकता है कि मैं 1000 जन को मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन हो भी सकता है उनमें से सिर्फ एक ऐसा भी कोई स्टूडेंट रहता जो बड़ा होकर बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना? तो यही है मेन टॉपिक आज का, ठीक है ना? तो रेगुलर आपको वीडियो दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो कंक्लूशन है वो है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं मुझे बंगाली बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है ना? तो मैं हिंदी में इसीलिए बात कर रहा हूँ कि देखो बंगाली तो सब लोग नहीं समझ सकते हैं ना, तो सारे इंडिया के लोग तो बंगाली नहीं समझ सकते। तो फिर क्या है ना कि हिंदी लगभग इंडिया के सारे लोग हिंदी को समझते हैं, बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं उसके उससे कोई मतलब नहीं, कि समझ भी सकते हैं। तो फिर क्या है ना कि इसके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर कोई गलती होता है क्लास करने में, क्लास के दौरान कोई हिंदी बोलने में कोई दिक्कत होता है क्या, न कोई मैंने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक कर दिया, वो आप अपनी तरीके से समझ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे, और ये जो हमारा चैनल है शुभ आर्मी, इस आर्मी में आप ज्वाइन करेंगे एंड इस आर्मी आर्मी के साथ आप रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।